नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आप अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। इजराइल ने यूरोपियन देशों को कमजोर कहा। उन्होंने कहा कि यूरोप के देश कमजोर हो गए हैं और यदि अभी अपने आप को आपको सुधारना हो तो आप आकर फिर इजराइल का साथ दीजिए, इस युद्ध में हमसे जुड़िए। क्योंकि अब इजराइल ये जान चुका है कि अमेरिका का साथ होने के बावजूद भी स्थिति उनके फेवर में नहीं है। अकेला ईरान सबको भारी पड़ रहा है। नाटो ने, यूरोपियन यूनियन ने पहले मना कर दिया। यूरोप के कुछ देशों ने तो अब चाइना का रुख धारण कर लिया और वो चाहते हैं कि यूरोप ने अपने दिनों में लौट आए, अमेरिका की दादागिरी से परेशान। इसी बीच इजराइल के यूरोप के एक देश से जहां बहुत अच्छे संबंध थे, इटली से, उन्होंने भी सारे समझौते, रक्षा समझौते इजराइल से खत्म कर दिए और सीधा हिट किया इजराइल के कमजोर स्थिति पर। मेलोनी ने नेतन्याहू को भगाया, 20 साल पुरानी डिफेंस डील कर दी रद्द। इजरायली सेना द्वारा इटली के सैनिकों पर गोलीबारी बहुत महंगी पड़ गई। क्या हुआ था? इजराइल का सबसे करीबी दोस्त ने दिया झटका। इटली ने बीच में तोड़ा रक्षा समझौता, नेतन्याहू पर भड़की मेलोनी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इजराइल के साथ होने वाले रक्षा सहयोग समझौते को सस्पेंड करने का फैसला कर लिया। यह समझौता दोनों देश के बीच ऑटोमेटिक तरीके से रिन्यू होने वाला था। मेलोनी सरकार ने साफ किया है कि वर्तमान हालात को देखते हुए अब एग्रीमेंट को आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। आपको बता दें कि इटली को यूरोप में इजराइल के सबसे भरोसेमंद दोस्त में गिना जाता रहा और इसके बावजूद मेलोनी ने अपनी कैबिनेट के साथ एक लंबी चर्चा के बाद यह फैसला लिया। वेरना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मेलोनी ने खुद इस फैसले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मिडल ईस्ट की स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। इस वजह से इटली सरकार ने डिफेंस डील के ऑटोमेटिक रिन्यूअल को रोकने का निर्णय ले लिया है। यह फैसला सोमवार को एक हाई लेवल मीटिंग में लिया गया। इस बैठक में इटली के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। इटली के इस कदम ने पूरी दुनिया में यह मैसेज गया कि अब वह इजराइल को सैन्य नीति से खुश नहीं है। खास तौर पर लेबनान में जिस तरह से हालात बने, उससे इटली बेहद नाराज है। इटली और इजराइल के बीच में तनाव की सबसे बड़ी वजह लेबनान में मौजूदा शांति सैनिक है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के एक मिशन के तहत इटली के सैनिक तैनात हैं। पिछले कुछ दिनों में इजरायली सेना पर इन शांति सैनिकों को निशाना बनाने का गंभीर आरोप लगा है। इटली सरकार ने दावा किया है कि इजरायली फोर्स ने इटली के शांति सैनिकों के काफिले पर फायरिंग की है। इस हमले में एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा था। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन इटली ने इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा पर हमला माना। इस घटना के बाद इटली ने इजराइल के राजदूत को बुलाकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। इटली का मानना है कि इजराइल अपने सीमा से आगे बढ़कर उन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है जो शांति सैनिकों की सुरक्षा के लिए बने हैं। विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने लेबनान का दौरा भी किया था। उन्होंने बेरूत में लेबनानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। तजानी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इजराइल द्वारा मासूम नागरिकों पर किए जा रहे हमले किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होंगे। यह रक्षा समझौता बेसिकली जो इटली और इजराइल के बीच में जिसकी बात हो रही है, यह समझौता साल 2006 में हुआ था और हर साल 5 साल बाद ये ऑटोमेटिक रिन्यू किया जाता था। इसके तहत इटली और इजराइल कई मोर्चे पर एक साथ काम करते थे, जैसे कि मिलिट्री ट्रेनिंग, हथियारों के टेक्नोलॉजी का आदान-प्रदान, सुरक्षा से जुड़े रिसर्च शामिल थे। इन अब सब निलंबन के बाद इजरायली सैनिकों को इटली की मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी। साथ ही दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्री के बीच होने वाले सहयोग भी पूरी तरह से ठप हो जाएगा। जानकारों का कहना है कि यह इजराइल के लिए यह बड़ा रणनीतिक झटका है।
इटली के कूटनीतिज्ञों का कहना है कि वर्तमान राजनीति माहौल में ऐसे समझौते को जारी रखना बहुत मुश्किल था। मेलोनी पहले ही 2024 में गाजा पर हुए हमलों के बाद इज़राइल को हथियार बिक्री रोक चुकी थी। अब बड़े रक्षा समझौते को सस्पेंड करके उन्होंने साफ कह दिया कि वह इज़राइल की कार्रवाई का समर्थन नहीं कर रही है। इटली अब इज़राइल पर युद्ध विराम के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इज़राइल ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। लेबनान में जारी हिंसा ने अब भयावह रूप ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। करीब 1.2 मिलियन लोग अपने घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। हालात और भी बिगड़ने वाले हैं क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल लिटानी नदी तक के पूरे लेबनानी इलाके पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा करने का इरादा रखता है। यह लेबनान का लगभग 10% हिस्सा है। इजराइल की योजना है कि वह इस इलाके के गांव को पूरी तरह से तबाह कर देगा। रक्षा मंत्री ने ये कहा कि करीब 6 लाख लेबनानी नागरिकों को वापस लौटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसकी तुलना गाजा के राफा शहर की और से की जा रही है। यह इजराइल पहले ही बड़े पैमाने पर तबाही मचा चुका है। इजराइल का कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह के हथियार पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते, तब तक अपनी सैन्य कार्रवाई नहीं रोकेगा। दुनिया भर से सीज फायर की अपील की जा रही है, लेकिन इजराइल इसे अनसुना कर रहा है। इसकी जिद है कि वह इटली जैसे पुराने सहयोगियों ने अब दूरी बनाना शुरू कर दी है। अब इसमें खास तौर पर जो इलाका करीब-करीब पूरा लिटानी नदी तक के पूरे लेबनान इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। वहाँ के मतलब लेबनान का 10% हिस्सा, जैसा फिलिस्तीन का धीरे-धीरे पैर फैलाते-फैलाते इज़राइल ने बहुत सारा हिस्सा कब्ज़ किया, वैसे अब लेबनान की तरफ वो बढ़ रहे हैं। लेबनान का यदि 10% हिस्सा हो जाता है, तो वहाँ के नागरिकों को वापस आने की परमिशन नहीं देगा इज़राइल। इसका मतलब वहाँ वो नई बसावट करेगा। ये विस्तारवाद है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी परमिशन नहीं देता। लेकिन नेतन्याहू जो इज़राइल को लीड कर रहे हैं, यदि वो ऑलरेडी वॉर क्रिमिनल घोषित हो चुके हैं और उसके बाद भी वो लगे हुए हैं। अब देखना है कि उसकी इस विस्तारवादी सोच को अमेरिका कितना साथ देता है। क्योंकि जो पहली इस्लामाबाद में जो तय हुआ था, ये जो शांति वार्ता थी, इसमें बड़े क्लियर कट तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सामने बात कही थी कि इस सीज़ फायर में 2 सप्ताह का सीज़ फायर है। इसमें अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी कोई हमले नहीं करेंगे और इज़राइल भी अमेरिका के सहयोगी के रूप में साथ में है, वो भी इसमें साथ है। साथ में ईरान, ईरान के सहयोगी यानी हूती, हमास, हिज़्बुल्लाह, ये भी कोई हमले नहीं करेंगे। लेबनान इस शांति वार्ता का भाग होगा और ईरान, बाकी मध्य जो पूरा मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट के बाकी देश जहाँ अमेरिका के बेसेस हैं, उनके यहाँ पे भी हमले नहीं करेगा। ये बड़ा क्लियर कट रेखांकित था। इस ट्वीट को बाद में व्हाइट हाउस ने रीट्वीट करके एंडोर्स किया था। लेकिन इज़राइल ने और उसके एवज़ में होर्मुज़ खोल दिया जाएगा, एक गुडविल गेस्चर के तहत। लेकिन इज़राइल ने तुरंत ये कहा कि लेबनान इसका हिस्सा नहीं है, हम नहीं मानते, हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते सीज़फायर को और उन्होंने लेबनान पे हेवी शेलिंग कर दी। एक ही दिन में सैकड़ों लोग मारे गए। उसके बाद ईरान बौखला गया और उन्होंने कहा कि हम भी हार्मुज़ बंद करते हैं, हम नहीं खोलेंगे हार्मुज़ हम। इधर वार्ताएँ चल रही थी, वहाँ बम्बार्डिंग चल रहा था। ये शांति वार्ता वैसे ही विफल होनी थी क्योंकि लेबनान के बगैर ईरान तैयार नहीं था और लेबनान किसी हालत में इसका पार्ट नहीं हो सकता है क्योंकि लेबनान का 10% हिस्सा यदि अपने कब्जे में आता हुआ देख इज़राइल के मुँह में पानी आया था। लेकिन पूरा विश्व इसको देख रहा है। आज पूरा विश्व इज़राइल की निर्वसना कर रहा है, एक भारत छोड़ के और अमेरिका छोड़ के।
जो सबसे उनका भरोसेमंद यूरोप में इटली था, उसने भी सारे रक्षा सौदे तोड़ दिए और सीधा हिट किया इज़राइल के मंसूबे पे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।